साथियों में देखिए जलप्रपात में अंदर जाने का जो दृश्य है ये कहीं खतरों से खाली नहीं है। फिर भी वीडियो के लिए और आप सबके न्याय के लिए, इस गरीब की आवाज़ के लिए लगातार प्रयास करने का हिम्मत रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी तस्वीरें हैं, किस तरीके से ये रास्ता है। रास्ते पे देख सकते हैं ग्रामीण के साथियों की मदद से अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं आगे का जो पूरा दृश्य है बिल्कुल पूरी तरह से भयावह है, लेकिन नीचे जो रेस्क्यू चालू है उस रेस्क्यू के लिए जो दृश्य होगा उसको कवरेज करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से अंदर का जो दृश्य है, ये देवलाहा जलप्रपात के लिए अंदर जाने के लिए दृश्य है। देखिए कितना खतरों से भरा ये रास्ता और ये देवलाहा जलप्रपात, और कहीं ना कहीं से थोड़ा वाटर पकड़ दीजिएगा। साथियों देख सकते हैं हम लोग ये देवलाहा जलप्रपात के अंदर नीचे का कवरेज का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतनी ऊंचाई से हम लोग आ गए हैं। एक बहुत कठिन मार्ग और कहीं ना कहीं से सबसे भयावह मार्ग है, लेकिन फिर भी लगातार हम लोग ये नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे जो रेस्क्यू चल रहा है उस रेस्क्यू को कवरेज करने का लगातार प्रयास करने की एक उम्मीद जो होती है, एक हौसला है, वो कहीं ना कहीं से जुटा रहा हूँ। और चलिए, बहुत ज़्यादा कठिन मार्ग है। इस कठिन मार्ग में एक एक पग बहुत ही सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं पकड़ के आराम से जाना पड़ रहा है। शायद ये एक मीडिया के लिए शायद ये पहला ये रेस्क्यू स्थान पर जाना ये उदाहरण बन सकता है, वो भी देवलाहा जलप्रपात के लिए। चला भैया। अब देखिए जो यहाँ के लोकल जो साथी हैं उनका तो कहीं ना कहीं अनुभव काफ़ी तेज है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नया सा है। अभी देखिए काफ़ी दूरी के बाद ही हम सब वहाँ पहुँच पाएंगे। बस ऐसे ही ये मार्ग है ऊपर से नीचे तक, और बाकी स्थितियाँ जो भी है तो बस सेम ऐसे ही है। बस धीरे धीरे निकलना है इन पत्थरों के बीच से और नीचे तक की दूरी तय करना है और यहीं से फिर वापस भी आना है। देखिए साथी ये ऊपर का ये दृश्य और नीचे कहीं न कहीं आप देख सकते हैं इधर मवेशियों के जो निशान हैं, मवेशियों के आने जाने के निशान है, वो लगभग यहाँ पर पाए जा सकते हैं। देख सकते हैं ये हड्डियाँ हैं। जिस तरीके से ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हड्डियाँ हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ऊपर से कुछ ऐसे निर्दयी लोग होते हैं जो गौ वंशों को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, ऐसे धक्का दे देते हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं, आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। ये ऐसा दृश्य है। बाकी तो भैया ये बताइए, यहाँ तक ये गाय भैंस ये सब चरने आते हैं? अच्छा, तो देखिए जिस तरीके से इन लोग का बताया जा रहा है इनके द्वारा कि यहाँ गाय भैंस चरने भी आती हैं, और ये इस दुर्लभ रास्ते में जब गाय भैंस आ सकती हैं तो हम क्यों नहीं। बस इसी हौसले के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी नीचे जब तक हम पहुंच पाते हैं तब तक अभी हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। देखिए साथियों यहाँ पर ये और दर्दनाक तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं। ये ऊपर की ऊंचाई है। यहाँ पर देखिए मवेशियों को जिस तरीके से ढोसा जा रहा है, मवेशियों को जिस तरीके से धक्का दिया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। भैया ये बताइए ये जो मवेशी मरा हुआ है कैसे मरा होगा? यहाँ ऐसे ढोस देते हैं, खेती चरते हैं तो ढोस देते हैं। तो देखिए जिस तरीके से इनका कहना हो रहा है कि जो मवेशियों को यहाँ पर ये आप सब देख सकते हैं, ये ऊपर जो निर्दयी लोग होते हैं खेती ना चरने
के रोक लगाने के लिए कहीं न कहीं ढोसा जा रहे हैं। और ये बड़ा सवाल होता है, अगर ये बाउंड्री वाल अगर चारों तरफ अगर होता तो ये तस्वीरें जो होती है देखने को न मिलती यहाँ। तो मुझे अभी तक 200 मिल सके हैं मवेशी के। अब आगे क्या कैसा दृश्य है वो आगे मैं भी और कवरेज करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आखिर ये इतनी भयावह तस्वीर आखिर इसी देवलहा घाटी में क्यों देखने को मिलती है? लगातार यहाँ पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म, ऐसी वारदात और मवेशियों के साथ में इस तरीके से दुराचार, आखिर इसके लिए कौन बोलेगा, कौन आएगा, कौन फरिश्ता बनेगा? ये कई सवाल के घेरे में ये देवलहा जलप्रपात, शायद मैं अंदर ना आता तो ये तस्वीरें आपके समक्ष न पेश हो पाती। और अगर आपके समक्ष पेश ना हो पाती तो ये तस्वीरों से जो सच है ये कोई बता नहीं पाता। ये अंदर की तस्वीरें हैं, ये लगातार देख सकते हैं। मैं देवलहा जलप्रपात में नीचे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। रंजीत साकेत द्वारा जिस तरीके से आत्मघाती एक कदम जो उठाया गया था, उसी का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 6 दिन चिल्लाने के बाद में 7वें दिन आता है प्रशासन और इसके बाद में रेस्क्यू चालू होता है। उसी दृश्य को मैं कवरेज करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, नीचे जाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि 10 मिनट में ही मेरे हाथ पांव पूरी तरह दर्द करने लगे हैं, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें कैद करना तो महत्वपूर्ण ही है। आखिर नीचे की जो सच्चाई है, ये सच्चाई आप कैसे जान पाते? कई सवाल देवलहा जलप्रपात से देखने को मिल रहा है। शायद ये नेता अगर समझ पाते, यहाँ के जो प्रशासन अगर समझ पाते तो शायद देवलहा जलप्रपात में बाउंड्री वाल की व्यवस्था हो पाती। और अगर बाउंड्री वाल व्यवस्था होने से मवेशियों के साथ में दुराचार और इसके साथ में ही ये जो आत्मघाती कदम उठाते हैं तो शायद उनके लिए भी कुछ रोकथाम हो पाता। देखिए साथियों, लगभग 15 मिनट के बाद में कवरेज करते करते स्थितियाँ ये हुई। यहाँ पर देख सकते हैं ये सामने चाचा बैठे हैं और यहाँ पर SDRF की टीम जो मध्य प्रदेश से आई हुई है, लगभग ये भी रास्ते में मिल गए हैं और हाल बेहाल है। लगभग ये लोग अब धीरे धीरे रेस्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं इधर भी काफ़ी ग्रामीण वासी भी हैं। काफ़ी मेहनत के बाद में देख सकते हैं ये बोट है। सोचिए कि इंसान के लिए आना कितना मुश्किल होता है और बोट के साथ में आना लगभग 3.5 क्विंटल का वजन। सर कितना होगा? 3.5 क्विंटल जी, लगभग 90-95 95 किलो, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का वजन लेके देख सकते हैं ये ढांचा है, इस ढांचे के साथ में कैसे आ रहे हैं। और रंजीत साकेत का जो सब है उसके रेस्क्यू के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। चलिए मैं और तस्वीरें जो होती है और आगे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिए हमारे बीच में सर भी हैं। सर कभी पूरी तरह से हाल बेहाल है लेकिन आराम से देखिए कैसे करके चोट बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है ना? बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके चलो। देखिए इतने सारे साथी यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं से जो टीम है, देखिए बांस में जो मैंने रास्ता दिखाया है, इस रास्ते में इतना दुर्गम रास्ता, फिर भी देखिए कैसे जा रहे हैं। 6 लोग बांस में लेके जा रहे हैं। थकते हो वहीं रुक जाया करो। और सर ये जो रास्ता है आपके लिए कैसा महसूस हो रहा है यहाँ का? ये रास्ता बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही मतलब आने जाने के लिए बहुत ही तकलीफ वाली रास्ता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पत्थरों के बीच से हम अपने बोट को, जहाँ पे बॉडी मतलब लोगों की जानकारी के हिसाब से जहाँ पे कूदी हुई है बॉडी, जहाँ गिरी है, तो वहाँ तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने सामने। तो देखिए कोई सरल और आम ये रास्ता भी नहीं रह गया। देख सकते हैं पूरा SDRF की टीम का जो अमला है पूरी तरह से मेहनत और रिस्क लेकर के एक रंजीत साकेत की जो बॉडी है उसको कलेक्ट करने के लिए मेहनत, कहीं न कहीं से इसके हौसले के लिए कहीं न कहीं सलाम बनता है। और ये साथियों, ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें आपके लिए भी शायद मैं महसूस कर पा रहा हूँ, देखने में मात्र से ही कठिन लग रहा होगा। और देखिए ये जो तस्वीर है 5 कदम के बाद में ये तस्वीरें बन जाती है। अब सोचिए नीचे जाने में ये मशक्क़त हो रही है तो आखिर आने में, यानी ऊपर चढ़ाई की ओर जाने में क्या मुश्किलें महसूस करनी पड़ेगी। ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा बड़ा एक रेस्क्यू हो सकता है। ये रीवा का ये पहला रेस्क्यू हो सकता है। ये तस्वीरें हैं, देखिए सर लोग सब मेहनत कर रहे हैं, नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी तस्वीरें होती है आप कंटिन्यू बने रहिएगा इस तस्वीरों के साथ में। ये तस्वीरें ज़रूर बहुत कुछ सिखाती हैं प्रशासन के जागने के बाद में।
एसडीआरएफ की मेहनत करने के बाद में चलिए हौसला रखना पड़ता है, तब जाके कहीं कोई आराम से देखना, स्लिप होगा आगे पैर। देखो साथी, ये आपके लिए देखने में आसान लगता होगा, लेकिन दृश्य देख के आप महसूस कर सकते हैं कि केवल एक छोटी सी बोट को, जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं, इस बोट के लिए लगभग संख्या जो देख सकते हैं 10 से 12 की संख्या है। और इस रास्ते में कैसे पहुंचाया जा रहा है ये भी आप भली भांति देख सकते हैं। इसमें ये कोई दिखाने और बनावटी बातें नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं वो दृश्य है जहां पर वो रंजीत साकेत जो है कहीं न कहीं आत्मघाती कदम उठाता है और लगभग 8वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होता है। पूरी एसडीआरएफ की टीम नीचे और पहुंच भी गई है, लेकिन ये जो बोट है, बोट के लिए मशक्क़त, अब समझिए कि अगर ये जाने में अगर मुश्किल पड़ रही है तो आने में क्या दशा होगी। ये देखिए, अभी तक में हम लोग आधे घंटे से ऊपर हो गया और यहाँ तक आए, सब देख सकते हैं हाल बेहाल, पसीने से पसीने लथपथ। 2 घंटे के आसपास। अभी कितना दूर होगा सर? आधा घंटा, 1 घंटा बताओ। तो चलिए लगभग 50 मिनट की दूरी तय करने के बाद में अभी भी जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है कि भी आधे घंटे भी समय लगेगा। अगर इस तरीके का दुर्गम रास्ता जहाँ मिल जाएगा तो और समय लग रहा है। ये देखिए कठिन प्रोसीजर, ये रेस्क्यू के लिए एक कठिन दृश्य, भयावह दृश्य, जिसको कहना और पहुँच के दिखा देना और कर देना ये बड़ी बात है। और बड़ा मैं दृश्य दिखाऊंगा, जिस तरीके से लोगों ने गौवंशों के साथ में एक जो मानवता शर्मसार करने के दृश्य इन्होंने जो बना दिया है। आगे दृश्य में शायद आपको दिख ना रहा होगा, लेकिन ये देख सकते हैं मवेशी है। चलिए मैं पास में पहुंच करके उसको भी दृश्य कवरेज करने का प्रयास करता हूं कि ये आखिर मवेशियों के साथ में इतना बड़ा दुराचार ये करने वाले और जो कर रहे हैं, इन पर आखिर कार्रवाई की बात कब आएगी, इसके लिए कानून कब बनेगा, इसकी सेफ्टी के लिए कौन आवाज़ उठाएगा, ये भी एक कहीं न कहीं सवाल होता है। साथियों, यहाँ जिस तरीके से मवेशियों के साथ दुराचार किया गया है, मवेशियों को मौत के घाट उतारा गया है, ऊपर से धक्का दे दिया गया, देख सकते हैं जो ऊंचाई है, किस तरीके से यहाँ दुर्गंध है, देख सकते हैं ये मवेशी हैं बेचारे, किस तरीके से इनका भी जीवन है। कौन लोग ये ढोस देते हैं यहाँ, कौन लोग यहाँ धक्का दे दिए। बिल्कुल यहाँ सब ही सब है मवेशियों के। देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये जो मवेशी हैं पूरी तरह से ये भी बेचारे मायूस, ये शायद रस्सी बंधी है, शायद किसी ने इन्हें भी ढोसा है। कई मवेशी मर भी गए और कई मवेशी आज भी मौत से लड़ रहे हैं। देख सकते हैं ये आगे एक मवेशी है, ये भी एक मौत आपको दिख रही हो तस्वीरें, ये भी मर गया है। सोचिए आखिर इंसानियत कहाँ मर गई, आखिर इसका प्रायश्चित जो धक्का देने वाले हैं इन पर कब आएगा। कई सवाल हैं यहाँ, बिल्कुल दर्दनाक दृश्य। ये रेस्क्यू पथ में ये कई चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है जहाँ पर कहीं कहीं दिल दहला जाती है। अब देखिए यहाँ पर रास्ता नहीं है जाने के लिए, फिर भी कैसे करके कठिन ये जो मेहनती जो गांव के लोग हैं कैसे ये पहुंचा रहे हैं। इनके पास कोई रास्ता अब आगे है नहीं कि कैसे पहुंचाएं, इस रास्ते से बोट को कैसे उस रेस्क्यू जगह तक पहुंचाया जा सके। देखिए कितना कठिन प्रोसीजर है। ये वही जवान हैं जिनके लिए लगातार बोला जाता है होम गार्ड, एसडीआरएफ। और आज ये दृश्य देख के लगता है कि वाकई में कोई सरल सा मार्ग नहीं था, ये सरल सा रेस्क्यू नहीं था। इस कठिन प्रोसीजर जहाँ पर बोलना बड़ा कठिन लग रहा है, जहाँ पर केवल रिस्क ही रिस्क है और इस बीच में केवल अकेले आना कितना कठिन हो सकता है। सर,
देख सकते हैं आराम से- सर आराम हमारे से पैर बीच से में देखो। लगातार जुड़े हैं। सर शुभ नाम क्या है सर आपका? मैं प्रधान आरक्षक ध्यानेश्वर ढेकवर SDRF जबलपुर। तो सर अब तक में कैसा फील हो रहा है 1.5 घंटे के बाद? 1.5 घंटे के बाद ऐसा फील हो रहा है कि ये रेस्क्यू हम पहली बार करने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आने जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता खुद ही बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने सामानों के साथ में, जो वहाँ पे हमको बॉडी ढूंढने में आसानी है। तो देखिए ये सर हैं, लगातार मैं सर के संपर्क में हूँ और सर के साथ ही प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर जो महसूस एक जो अंदर की जो आत्मा जो गवाह देती है वो कैसे देगी जब हम उस स्थान पर देख सकते हैं। ये स्थान है, इस तरीके के स्थानों में झाड़ियों का सहारा लेते हुए रास्ते को बनाते हुए कैसे नीचे पहुंचा जा सकता है, उस फीलिंग को अपने आप में महसूस करते हुए मैं भी हिम्मत जुटा करके यहाँ तक आया। सर के साथ में कदमों से कदम मिला करके केवल एक जो हिम्मत और मेहनत, इसको लगातार कवरेज करते हुए लगातार दृश्य को साझा करने का जो प्रयास है। देख सकते हैं ये कोई खतरों से भरी खाली ये रास्ता नहीं है। अच्छा हाँ देखिए साथियों, ये ऑक्सीजन का जो सिस्टम है SDRF की टीम के साथ में देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है और देख सकते हैं ये माउथ के लिए है और बाकी ये बोट जो होती है तो इंजन को बाहर उतारा गया था क्योंकि वजन इतना ज़्यादा था। देख सकते हैं हाथों से चलाने का यंत्र और इधर पूरी तरह से टीम तैनात आगे चलने के लिए और आगे रेस्क्यू करने के लिए। अंदर का देखिए नज़ारा, ये जो दृश्य होता है आप देख सकते हैं, यहाँ से उसका कूदना होता है। शायद एक इंसान भी शायद उधर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको। और ये तस्वीर है, ये तस्वीर किस तरीके से अंदर का है, अंदर का आप हाल भी देख सकते हैं। ये देवलाहा जलप्रपात की ये सीन है। फाइनली लगभग 1.5 घंटे के बाद में यहाँ जो टीम है तो सकुशल तरीके से काफ़ी मशक्क़त के बाद पहुँच पाई है। बाकी यहाँ सब लोग तैयार बैठे हैं। सर यहाँ कैसा महसूस हुआ आपको सर आने में? सर आप भी आए हैं सर, बड़ी मेहनत करने के बाद आए हैं। कहीं न कहीं आपको भी सर सलामी कहीं न कहीं बनती है। तो सर कैसा महसूस हुआ सर यहाँ आने में, कितना डिफिकल्ट लगा? बहुत झाड़ियाँ पत्थर हैं जो उसको काट, झाड़ियों को काटते हुए पत्थरें बहुत ही फिसलन टाइप का था। यहाँ के प्राइवेट लोग ने बहुत, गांव लोगों ने बहुत सपोर्ट किया अपने सामान वामान लेकर। तो सर ये आपके लाइफ का ये कैसा रेस्क्यू पहला है या फिर इस टाइप का कभी और कभी मौका मिला है? बहुत किए, बहुत ही वाटरफॉल है वहाँ पे किए अपन। अच्छा, हाँ, पर ये था कि वो नहीं, बोट वोट नहीं जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कांस्टेबल 270 वीरभद्र प्रताप सिंह, थाना नई। तो चलिए सर, नई गढ़ी टीम की तरफ से हैं। नई गढ़ी जो थाना जो अपना पड़ता है उसी क्षेत्र के अधीन से है। सर भी हैं, सर से भी मैं मिलवाना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रधान रक्षक रामदीन रावत है। तो सर यहाँ इस टाइप का जो रेस्क्यू है शायद ये मैं महसूस करता हूँ क्योंकि मैं भी आया हूँ, ये खतरों से खाली नहीं था। फिर भी आप लोगों ने सभी ग्रामीण वासियों की मदद से पूरा सिस्टम लेके यहाँ पर आए हैं। तो इनकी देना पड़ेगा गांव वालों की, जो इतना भारी सामान लेके यहाँ तक जो आप खाली आए होंगे और आप देखे होंगे कैसे आना मुश्किल है। ये तो सामान लेके आए वहाँ से, और रास्ता क्योंकि लोकल है, रास्ता भी इन्हीं को पता था कहाँ से जाना, कहाँ से, उनकी मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए, ये भी अभी डिफ़िकल्ट अभी भी है। बता दूं, ये जो डिफ़िकल्ट जो अभी ऑपरेशन है ये भी अभी कोई आम नहीं है। देख सकते हैं उधर कई साथी अभी लगे भी हैं कि शायद रंजीत के सब को जो रेस्क्यू है तो शायद उसमें हम मदद कुछ कर पाएँ, लेकिन स्थितियाँ कुछ और बताती हैं, स्थितियाँ कुछ और दिखाती हैं कि इतने कठिन मार्गों से होकर के शायद जो SDRF की टीम है इसके लिए लगभग सलाम बनता है। जो MP पुलिस की जो टीम है इनके लिए भी सलाम बनता है। और शायद यही एक दृश्य होता है जिसके लिए हम जय हिंद बोलने के लायक हमारे दिल में एक आवाज़ गूंजती है। और ये ख़ास तौर पर जो ग्रामीण वासी हम देख सकते हैं, ये चेहरे लगभग पसीनों से लथपथ, इनके माध्यम से एक और सफलता मिली है कि यहाँ जो भी औजार होना चाहिए औजार यहाँ तक पहुँचा पाए हैं। चलिए, हम खास जो खबरें हैं लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर नेटवर्क किसी भी तरह से नहीं है, जिसकी वजह से ये जो सेशन है शायद अभी मैं बता दूं अभी बज रहा है 11:20। ये सुबह है 11:20 का दृश्य है। 13 तारीख का दृश्य है। शायद आपके पास तक पहुँचने में शायद कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये समझिएगा सुबह कि ये लगभग 9:30 बजे से ये रेस्क्यू
ऑपरेशन का जो दृश्य होता है तो मैं यहाँ पहुँचता हूँ और लगभग ये लोग जो होते हैं तो 7 बजे से ही यहाँ पर उनका यहाँ चलना होता है, बाकी खोजबीन चलती है। अभी फ़िलहाल लगभग 8वां दिन ये चल रहा है। 8वां दिन के बीच में भी अभी किसी भी तरह से शव का जो शिनाख्त है भी मिल नहीं पाई है। इसके लिए अब शायद पानी के अंदर जाने का एसडीआरएफ का जो हौसला है वो कहीं देखने को मिलेगा और शायद उम्मीद ये भी है कि एक गरीब परिवार के लिए आज एक इंसानियत ज़रूर सामने दिखेगी और कहीं न कहीं से प्रयास ज़रूर करेंगे कि देख सकते हैं ये जो खोखचे हैं ये पत्थरों के बीच में शायद हो सकता है कि ऐसे बीच में अगर लड़का अगर पानी के बीच में अगर फंसा होगा तो शायद हो सकता है इस वजह से 8 दिनों के तक शव जो होता है ऊपर नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी चलिए जो भी होता है अपडेट लगातार मैं कवरेज करने का प्रयास कर रहा हूँ। अपडेट आपसे लगातार बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।